मैं आपको बोलना चाहता हूं आपकी जिंदगी साधारण नहीं है। फिर से मैं इस पॉइंट को पढ़ूंगा जो मैंने नोट किया। जवानों के लिए बाइबल का वचन, परमेश्वर का वचन न केवल हमें सही राह देता है, सही राह बता के छोड़ नहीं देता, परंतु आपका हाथ पकड़ के आगे ले जाता है। निर्णय लेने के लिए आपको शक्ति देता है, आप निर्णय ले पाते हैं। और मैंने आपको बोला कि आज का निर्णय ही आपके आने वाले भविष्य को तय करता है। टुडेज डिसीजन डिसाइड्स योर फ्यूचर। आज आपका जो निर्णय है वो आने वाले कल का, भविष्य का वो तय करता है कि कैसे होगा। मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि सब कुछ जो कुछ आप देखते हैं, बहुत लोग बोलते हैं मेरी जिंदगी में लिखा था। आपकी जिंदगी में लिखा था कि आप नशे करें? कौन सा परमेश्वर, कौन सा पिता चाहता है कि मेरे बच्चे नशे में जाएं और मैं ये सबके सामने डिक्लेयर कर देता हूं? क्या किसी का पिता चाहता है कि मेरा बच्चा व्यभिचार करे? लो, मैं आज लोगों के सामने घोषणा कर देता हूं, इसके लिए मैं ये बातें बोल देता हूं, ये नशे करे, ये पाप में जिंदगी, अयासी की जिंदगी जिए। क्या कोई पिता इस तरह डिक्लेयर करता है, घोषणा करता है अपने बच्चे के लिए, गांव में बोल देता है? नहीं ना। तो क्या स्वर्गीय पिता ये चीजें लिख करके आपकी किस्मत बना के इस दुनिया में भेजा आपको कि आप नशे करो और मर जाओ, आप व्यभिचार करते करते पाप में मर जाओ? क्या ये आपकी किस्मत में लिखा है? क्या आपकी किस्मत में ये लिख दिया है कि आप गरीबी में रह के मर जाओ? क्या आपकी किस्मत में ये लिखा है कि आप गाली देते देते लोगों को, आप लड़ाई झगड़े करके जिंदगी ये करके मर जाओ? पिता की कभी इस तरह की इच्छा नहीं है, और ना आपको भेजने वाले परमेश्वर की इच्छा, आपको बनाने वाले परमेश्वर की इच्छा इस तरह नहीं है। वो आपके लिए बेहतर रखा है, वो आपके लिए अद्भुत योजना बना के रखा है। अब एक प्रकार से मैं अपने जीवन में जब तक प्रभु को नहीं जानता था, पढ़ाई करने के साथ साथ मैं नाश होने के कगार पे था। हर जवानों के अंदर वो चीजें इंटर करती हैं और मेरे भी जीवन में इंटर की थी। अब मैं क्या कहूं कि मेरी किस्मत में यह था, और यदि मैं आज प्रभु को जानता और उसके वचन से निर्णय ना लेता तो मैं आज यहां नहीं पहुंचता, अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए एक चिन्ह ना बना पाता। तब मैं क्या कह के बोल देता अपने आप से, अपने ऊपर से क्या होता है ना, पल्ला झाड़ लेना। अपनी खुद की जिंदगी से लोग पल्ला झाड़ते हैं, बोलते हैं ये मेरी जिंदगी में लिखा था, ये मेरे नसीब में लिखा था, मैंने पिछले जन्म में फला किया था इसलिए इस जन्म में ये कर रहा हूं। ये सब चीजें अपनी माइंड से हटाएं, पूरी तरीके से फ्रेश करें, धोएं, अपने दिमाग को धो दें। ये चीजें आपके जीवन में को निगेटिव ले जाएगी, नकारात्मक विचारें आपको खत्म करके रख देंगी। पॉजिटिव सोचिए, आप सकारात्मक बातें सोचना शुरू करिए जो परमेश्वर के वचन से है। वो निराश हो चुके हैं, वो टूट चुके हैं, वे पाप में मर जाना पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको उसके सिवा और कुछ नहीं दिख रहा, कोई ज्योति नहीं दिख रहा। लेकिन धन्य है आप और हम जिसके पास मसीह की ज्योति आ चुकी है, जिसके पास यीशु मसीह आ चुका है, जिसके पास बाइबल आ चुकी है। आज वो समझ पा रहे हैं कि ये जिंदगी ही नहीं है, परंतु इससे निकलकर जो जीवन जीने का है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल दुनिया से डिफरेंट है। वो प्यार से भरा हुआ है, पवित्रताई से भरा हुआ है, खुदा के साथ जुड़ने का एक रास्ता है, पिता के साथ जुड़ने का रास्ता है। यीशु मसीह आप युवाओं को बचाना चाहता है, आपसे प्रेम करता है। सबके लिए परमेश्वर ने बेस्ट फ्यूचर रखा है, लेकिन जब आप नहीं जानते हैं कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए बेस्ट रखा है और आप अलग मार्ग ले लेते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए परमेश्वर इस दाहिनी हाथ की ओर एक मार्ग दिया और इसके सामने आपके लिए बहुत सारी चीजें रखा है, और किसी ने बताया कि मेरे पुत्र तू इस मार्ग पर जा, इधर नहीं जाना बाएं हाथ की ओर, क्योंकि इधर दुष्ट लोग हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं,
तुझको नाश करना चाहते हैं। इधर परमेश्वर की मर्जी अच्छी खासी रखी हुई है आपके अंदर, आपके सामने दाहिनी ओर, लेकिन बाईं ओर कुछ गलत है, बहुत कुछ गलत है, क्योंकि इधर परमेश्वर की मर्जी है ही नहीं। और जब आपको सब चीजें बताया जा रहा है कि परमेश्वर की मर्जी इस रास्ते पर है, लेकिन आप फिर भी बाएं तरफ के रास्ते पर जाते हैं, तो क्या आप आगे जाके परमेश्वर की मर्जी को पाएंगे? नहीं पाएंगे आप। जब आप दाहिने हाथ पे जाएंगे, जिस पर परमेश्वर की मर्जी आगे रखी हुई आपके लिए, अद्भुत प्लान और बेस्ट फ्यूचर आपके लिए आगे इस मार्ग पे है, जब आप इस तरफ जाएंगे तभी आपको बेस्ट फ्यूचर और आपका सबसे बेहतरीन भविष्य मिलेगा। जब आप इधर जाएंगे और आप बोलेंगे नहीं मैं इधर भी ले लूंगा, तो यह असंभव है, इधर तो गलत चीजें हैं। सबके लिए परमेश्वर ने बेस्ट रखा है, लेकिन आपका गलत निर्णय आपको परमेश्वर के बेस्ट से, परमेश्वर की अच्छी योजनाओं से दूर करता है और आप इस मार्ग पे चले जाते हैं, ये मार्ग छोड़ देते हैं आप। क्या लगता है आपके पास टाइम नहीं है? आपके पास टाइम है, लेकिन आप करते नहीं हैं। आपके पास सलाहकार नहीं है, अच्छे सलाहकार आपके पास हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी सलाह लेना नहीं चाहते। क्या आपके पास यीशु मसीह आपसे बात नहीं करता? बात करते, लेकिन आप उससे बात नहीं करना चाहते। नाम क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं, परंतु आप अपने काम अपनी मर्जी से करते हैं, आप उससे एक बार भी नहीं पूछते। वचन से पढ़कर आप कुछ नहीं करते, आप अपनी मर्जी से काम करते हैं, तो क्या आपके जीवन में बेहतरीन आएगा? कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता बेहतर। हर व्यक्ति के लिए मैंने कहा, जितने भी मुझे सुन रहे हैं और जो मुझे सुनेंगे, हर एक जीवन के लिए परमेश्वर ने बेहतर रखा है। सबका भविष्य बेहतर है, लेकिन आप चुनाव क्या कर रहे हैं? आप क्या आज मेरी सलाह को आप मान रहे हैं? क्या इस सेव यूथ सेव द वर्ल्ड प्रोग्राम के द्वारा जितने भी आपको सलाह दिए जाते हैं, क्या आप सलाह को मान रहे हैं? यदि नहीं मान रहे हैं तो आप यही लास्ट में बोलेंगे मेरी किस्मत ठीक नहीं थी। मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं, किस्मत नहीं होता कुछ भी, सबके लिए बेहतर है, लेकिन आपको समझकर सुनकर उस बेहतर मार्ग को पकड़ना पड़ेगा, तभी आप बेहतर पाएंगे।